इस्लामिक रिवायत के मुताबिक मियाँ बीवी के बीच झगड़ा करवाने वाला सबसे बड़ा शैतान इब्लीस का एक खास लश्कर होता है। हदीस में आता है, इब्लीस अपना तख्त पानी पर लगाता है और वो अपने शैतान को भेजता है लोगों के बीच झगड़ा करवाने के लिए, गुमराह करने के लिए। जो शैतान मियाँ बीवी के बीच जुदाई करवाता है, इब्लीस उसको सबसे ज्यादा पसंद करता है और उसको अपने पास बैठाता है। इसका मतलब ये है कि कोई एक जिन नहीं है जो मियाँ बीवी के बीच झगड़ा करवाता है, बल्कि शैतानों का ग्रुप होता है जो रिश्तों को तोड़ने पर लगे हुए होते हैं। और ये जो शैतान है, ये एकदम से झगड़ा नहीं करवाते। ये पहले छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाते हैं, फिर सामने वाले को गुस्से में भड़काते हैं, फिर उनमें शक पैदा करते हैं, फिर इनमें नफरत और दूरी बढ़ाते हैं, फिर कम्युनिकेशन ख़त्म करते हैं, यानी कि बातचीत बंद करवा देते हैं। और इन शैतानों से बचने का तरीका यह है कि रोज़ सूरे अल बकरा की तिलावत करे, आयतुल कुर्सी पढ़े, रोज़ाना सोने से पहले 3 कुल पढ़े, सूरे इखलास, सूरे फलक और सूरे नास। ये सोने से पहले तीनों भी पढ़ ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़े और मियाँ बीवी मिलकर एक दूसरे के लिए और अपने घर के लोगों के लिए दुआ करे। एक बात याद रखो, हर झगड़ा सिर्फ जिन्नात या शैतान की वजह से नहीं होता। वो कभी कभी गलत फहमी की वजह से होता है, कम्युनिकेशन की कमी की वजह से होता है, अपने ईगो की वजह से होता है। इसीलिए दिन के साथ साथ आपस में प्यार और समझ भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब शैतान मियाँ बीवी के बीच आता है ना, तो वो सीधा झगड़े नहीं करवाता, वो धीरे धीरे दिल बदल देता है। पहले मोहब्बत कम कर देता है, फिर बात कम होती है, फिर एक दूसरे की आदतें बुरी लगने लगती है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों एक ही घर में होते हुए भी अजनबी बन जाते हैं। शैतान कान में आकर कहता है, तुम सही हो, गलती उसकी है, वो तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम उसके बिना ज़्यादा खुश रह सकते हो। और धीरे धीरे 2 दिल जो अल्लाह ने जोड़े थे वो टूटने लगते हैं। याद रखो, जहाँ झगड़ा होता है वहाँ शैतान बहुत खुश होता है, और जहाँ माफ़ी होती है वहाँ पर अल्लाह ताला खुश होता है। अगर तुम्हारा रिश्ता टूटने की तरफ जा रहा है ना, तो एक बार रुक कर सोचो, क्या ये वाकई इतनी बड़ी गलती थी कि रिश्ता तोड़ दे, या ये शैतान का वसवसा है। आपका एक कदम आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेगा। एक छोटी सी बात याद रखना, जब तुम गुस्से में हो तो शैतान तुम्हारे सबसे करीब होता है, और जब तुम माफ़ कर देते हो तो अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब होता है। इसीलिए गुस्से में जवाब मत दो, खामोश रहो। सोने से पहले बात क्लियर कर लो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, और कभी भी ईगो को अपने प्यार से बड़ा मत होने दो। अगर मियाँ बीवी मिलकर सिर्फ इतना कह दे, या अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत डाल दे और शैतान को हमसे दूर कर दे, तो यकीन मानो टूटा हुआ रिश्ता भी दोबारा जुड़ सकता है। और सुनो, मैं तुम्हें एक बात सच सच बताती हूँ, हर झगड़ा तुम दोनों का नहीं होता। कभी कभी बीच में कोई तीसरा होता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारे अल्फाज बदल देता है। तुम नोटिस करना, कभी तुम बिना वजह इरिटेट हो जाते हो, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, और बाद में सोचते हो, मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये वही पल होता है जब शैतान तुम्हारे दिल के करीब होता है। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? वो तुम्हें गलत काम करने के लिए मजबूर नहीं करता, वो बस तुम्हें ये फील करवाता है कि तुम सही हो। और जब दोनों को लगता है मैं सही हूँ, तो फिर रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर कभी झगड़ा होना तो तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुक जाना, एक डीप सांस लेना, और दिल में कहना, या अल्लाह अगर ये शैतान का वसवसा है तो फिर इससे मुझे दूर कर दे। यकीन मानो, एक छोटी सी दुआ, एक छोटी सी खामोशी
तुम्हारे घर को टूटने से बचा सकती है। और अगर तुम अपने पार्टनर से सच में मोहब्बत करते हो ना, तो एक बार अपना ईगो साइड में रख कर बोल दो, छोड़ो, हम दोनों लड़ नहीं सकते, हमें साथ रहना है। क्योंकि रिश्ते जोड़ने से नहीं, झुकने से बचते हैं। और शैतान हमेशा चाहता है कि तुम झुकना भूल जाओ। इसीलिए आज से एक वादा करो, अपने आप से एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, रात को सोने से पहले एक दूसरे से बात जरूर करोगे और दिल साफ करके सोओगे। वरना वो अंधेरा जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की रोशनी छीन लेगा। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिए और आपको कुछ भी थोड़ा भी समझ आया है मेरी बातों का, तो कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर भेजना।